नमस्कार, पुलिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नरडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सीट शेयरिंग को लेकर के पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की बैठक। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टली। और बिहार में चुनाव कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बैठक की है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जय कपूर ने कहा है कि सीटों के तालमेल को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर वार्ता चल रही है, लेकिन अचानक तेजस्वी यादव के बीमार हो जाने से डील खटाई में पड़ गई है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव ने बताया कि कांग्रेस हर हाल में सम्मानजनक समझौता करेगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन में शामिल सभी दल सीट शेयरिंग मामले को लेकर के सकारात्मक रुख अख्तियार करेंगे। तो 2 महासम्मेलन होंगे, इसमें सदाकत आश्रम में आपको इसका पूरा सुन तो लीजिए। आपने वो सुना नहीं? हाँ, मेरा अरे आप सुन तो लीजिए। आप हमारी बात सुनेंगे तभी तो आप भी प्रसन्न होंगे, मैं भी हूँ। इसमें 2 नेता दिल्ली से संबोधित करेंगे। इस महासम्मेलन में 2 नेता दिल्ली से संबोधित करेंगे। एक महासम्मेलन को 4 नेता से 5 नेता, यहाँ पर ये मंच बना है बिहार क्रांति महासम्मेलन का, और उस जिले में उस जिले के 10 लोग संबोधित करेंगे। उसमें वहाँ के सम्मानित विधायक, सम्मानित अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक, जो भी एक लिस्टिंग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसमें तैयार करेगी। जिले से 10 लोग बोलेंगे, यहाँ से 5 लोग बोलेंगे और 2 नेता दिल्ली से बोलेंगे। आदरणीय महासचिव शक्ति सिंह गोयल साहब और हम उसमें शामिल रहेंगे। ये इसकी पूरी रूपरेखा बनी है। राहुल जी के लिए बड़ी हम महासम्मेलन कराएंगे। जब इसकी समाप्ति करेंगे, जब इसको समाप्त करेंगे, तब हम एक बड़ी पूरे बिहार की रैली कराएंगे जिसमें राहुल जी संबोधित करेंगे। वही हमारे चुनाव की शंखनाद होगी। उसी दिन से चुनाव बहुत ताकत के साथ हमारा काम। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य हाई कोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया है। राजद चीफ लालू यादव की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 11 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना महामारी को लेकर के चुनाव टालने को लेकर के जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि याचिका में अनुरोध किया गया था कि जब तक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त घोषित नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। ऐसे में अभी से कोई आकलन करना सही नहीं है। कोरोना की वजह से देश के 56 विधानसभा सीट और वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव 7 सितंबर के लिए टाल दिया गया था। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल का निकाय चुनाव भी कोरोना की वजह से स्थगित है। 21 अगस्त को चुनाव आयोग ने आने वाले समय में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया था, जिसमें शर्तों के साथ नामांकन करने को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। प्रत्याशी के अलावा सिर्फ 2 लोग ही नामांकन के लिए जा सकते हैं। प्रत्याशी के अलावा सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और शर्तों के साथ जनसभा करने की अनुमति दी गई। वोटर के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट दे सकते हैं। पहले एक बूथ पर 1500 तक मतदाता होते थे। इसके साथ ही कई और दिशा निर्देश दिए गए। पहले चुनाव आयोग की गाइडलाइन और अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की हरी झंडी के बाद यह तय हो गया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक बिहार में चुनाव के तारीख की घोषणा हो सकती है। देश भर में होने वाले नीट और जेईई परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल की है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र शामिल है। हालांकि 17 अगस्त को कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। झारखंड, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने दायर याचिका में
कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा को टालने की मांग की है। इसके पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन ने नीट और जेईई की परीक्षा फिलहाल कैंसिल कराने की मांग की थी। राजधानी पटना का जल्ला क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। पुनपुन नदी में जलस्तर बढ़ने से जल्ला इलाके में रह रहे लोगों के बीच बाढ़ का भय सताने लगा है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जल्ला क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी ग्रामीण सड़क पर पानी नहीं चढ़ा है, लेकिन खेतों में पानी प्रवेश कर चुका है, जिस वजह से खेती तो प्रभावित हुई ही है, साथ ही साथ लोगों की मुश्किल भी बढ़नी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना से उन्होंने पदभार लिया और कहा कि सूबे के स्मार्ट सिटी में शामिल यह शहर की तमाम समस्या से निजात दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के साथ ही स्मार्ट सिटी के तमाम योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वयन करना उनकी पहली प्राथमिकता है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात अभी प्राथमिकता रहेगी जो भीषण बारिश हाल के दिनों में हुई, उसकी वजह से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हुई, उससे निजात पाना। और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के में चयनित एक शहर है, तो उसके तहत अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। उन सभी परियोजनाओं को असली जामा पहनाना यही मुख्य प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ प्रभावी लॉकडाउन हेतु भीड़ शहर पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोगों के आवागमन और इस पर नियंत्रण करना, जिससे लोगों से लोगों के बीच कोरोना संक्रमण को धीमा किया जा सके और इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक किया जा सके। पटना सिटी में महाकाल युवा संगठन कार्यालय में हरिद्वार के महंत चंदन मिश्रा का अपने 2 शिष्यों के साथ पाटलिपुत्रा के पावन भूमि पर देवतुल्य आगमन हुआ है। बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से स्वामी जी हमारे संगठन के कार्यों को गंभीरता से देख रहे थे। 6 दिन पूर्व उन्होंने बिहार चिंतन के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए युवाओं की तरफ से और बेहतर कार्यों को किया जा सके, इसके मार्गदर्शन के लिए हमारे संपर्क में थे, जिसके फलस्वरूप आज उनका हमारे कार्यालय में दैविक आगमन हुआ है। संगठन द्वारा स्वामी जी का भव्य अतिथि सत्कार किया गया। तत्पश्चात स्वामी जी ने बताया कि सनातन संस्कृति, अध्यात्म, ध्यान, योगा और गौ सेवा से ही आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन जेएनएम कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बीते साल हुए मारपीट एवं दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने घोड़ासहन कॉलेज के निवर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक कुमार लालू सहित 3 को गिरफ्तार किया है। घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक में घोड़ासहन कॉलेज का छात्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष विवेक कुमार उर्फ लालू, समीर खान एवं राजकुमार शामिल है। तीनों युवक पर घोड़ासहन थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। मोतिहारी के डुमरिया घाट गंडक नदी में आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। दियारी के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी से चौपट हो चुकी है। हालांकि बाढ़ की पानी में कमी हुई है, लोगों की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, परंतु बाढ़ की इस विभीषिका में क्षेत्र में लगे हजारों एकड़ गन्ना व धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। झारखंड के देवघर मधुपुर मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार भिखना गांव का रहने वाला 10वीं कक्षा का छात्र बंटी राउत अपने मित्र टुनटुन राउत के साथ ट्यूशन पढ़ने साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को कुचलते हुए आगे निकल गया। ट्रैक्टर चालक के रफ्तार की वजह से घटनास्थल पर ही बंटी राउत की मौत हो गई। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बिहार ग्राम रक्षा दल संघ के द्वारा 3 माह तक निःशुल्क ड्यूटी सहित अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। पटना के गर्दनी बाग में बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया, जिसमें योगेंद्र मंडल, राजीव भारती, लक्ष्मी सिंह, राजेश वर्मा सहित सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये आदरणीय जो बिहार सरकार का जो मुखिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनको राजनीतिक का चाणक्य का उपाधि दिया गया है, मैं नहीं समझता हूं कि वो राजनीतिक का चाणक्य है। यदि वो राजनीतिक का चाणक्य होते तो जिस प्रकार हम लोग 5 वर्षों से उनका गुणगान कर रहे हैं और उनका ही गुणगान करके हम लोगों का जो 11 सूत्री मांग है उसके ओर ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन यह जो सरकार है वो हम लोगों का प्रेम की भाषा को नहीं समझे। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी की अध्यक्षता में विक्रमगंज लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय राम अवधेश सिंह के पुत्र डॉक्टर
कृष्ण कबीर सिंह सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ लोजपा की सदस्यता ली। लोजपा के बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू सहित पार्टी से जुड़े कई नेता मौजूद रहे। चिराग पासवान जी ने शुरू किया है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। वही एक क्योंकि दिल्ली में एज ए डॉक्टर काम करते हुए मुझे समझ में आया कि आखिर बिहार की दुर्दशा स्वास्थ्य में, चाहे चिकित्सा संबंधी हो या एजुकेशन संबंधी हो, इस चीज़ के लिए वो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। उनके विचारों से पूरी तरह प्रभावित होकर मैंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया है और अब मैंने सोचा है उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करूं और उनके सपने को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सपने को पूरा करूं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी नेता के द्वारा दल बदलने और सदस्यता ग्रहण करने का दौर जारी है। पटना के राजद प्रदेश कार्यालय में हरलक प्रसाद उर्फ मुखिया जी ने अपना बायोडाटा पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने हेतु जमा किया। आपको बता दें कि हरक प्रसाद उर्फ मुखिया जी वर्षों से राजद के सक्रिय सदस्य रहे हैं। उन्होंने जेपी आंदोलन में भी भाग लिया था, पर इस बार पूर्व पालीगंज विधायक जयवर्धन यादव के जदयू में शामिल होने के बाद वहां से विधायक का सीट महागठबंधन के खाली होने के बाद राजद कोटे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसे लेकर के पालीगंज युवाओं ने भी उनका साथ दिया और उनके साथ राजद कार्यालय आए। तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर राजद है तो उन्हें मौका देती है तो वह इस सीट पर जरूर जीतेंगे। कहेंगे कि हम लोग 74 से आंदोलन से उस समय से साथ थे, जेपी आंदोलन में भी साथ थे और हम लोग सीनियर थे हमसे सुप्रीमो साहब, तो हम लोग उस समय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे। तो नीचे में उस समय से ही हैं, जिस समय से जेपी आंदोलन हुआ था 74 में गांधी मैदान में, उसमें भी साथ थे कि जेपी आंदोलन में हम लोग अरेस्ट भी हुए थे। अब उस समय से लगातार हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के जैसा हम बन कर इधर उधर नहीं गए और हम अपने यहाँ जब से पंचायती राज का स्थापना हुआ है तब से हम लोग वहाँ प्रतिनिधित्व छोटा छोटा करते रहे। पंचायती राज के मुखिया या और 2-3 गो पंचायत से मुखिया रहे, अभी हैं अपेक्ष अध्यक्ष भी हैं। संघर्ष करते आए हैं और आज हम लोग भी एक छात्र हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनसे जब भी मदद के लिए जाते हैं तो हमेशा ये हम लोगों की मदद करते हैं। जैसे भी हो, कॉलेज से रिलेटेड काम होता है या किसी भी तरह का काम होता है तो पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं, जनता का पूरा मदद करते हैं। किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? पूरे तरह से साथ हैं इनके। हम लोग जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, सब इनके साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलित पर सूबे की सियासत गरमा गई है। सत्ताधारी जदयू ने अपने दलित मंत्री, नेता और विधायक को मैदान में उतारा है। मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर 6 सितंबर को होने वाले सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को लेकर SC/ST विधायक की एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी के दलित सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी को इस बैठक में बुलाया गया है क्योंकि हमारी नैतिक जवाबदेही है कि नीतीश कुमार 15 सालों में हमारे समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने का काम किया है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। हमारे समाज में कोई दिग्भ्रमित न करे, इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने जो काम हमारे समाज के लिए किए हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे। वर्चुअल रैली को लेकर बैठक में चर्चा भी हुई है। तो वहीं सरकार के एक और मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया है। भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने नीति और नैतिकता बचाकर रखी है। दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश ने, देश के किसी नेता ने ऐसा नहीं किया होगा। नीतीश ने पंचायती राज, नगर निकाय में आरक्षण दिया, जिसकी वजह से दलित समाज के लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। इस बैठक में शामिल जदयू नेताओं ने दावा किया है कि एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनेगी। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।